70 सालों में आज तक जो दुनिया की कोई ताकत ना कर पाई वो ईरान ने कर दिखाया। 12 दिन की लंबी जंग के बाद ईरान ने इजराइल को करारी शिकस्त दे डाली। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी चौधरी बनते हुए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया। नेतन्याहू ने फौरन अमेरिका की बात पर रजामंदी जाहिर की। वहीं ईरानी स्टेट मीडिया ने भी देर से सीज फायर के लागू होने की तस्दीक की, क्योंकि इजराइल सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान पर हमले कर रहा था, जिसके चलते ईरान भी आखिर तक इजराइल को मिसाइलों से दहलाता रहा। पूरी दुनिया इसे ईरान की बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि ईरान ने हकीकत में इजराइल को ऐसी शिकस्त दी है जो उसे 70 सालों में कभी किसी ने नहीं दी। ईरान ने इजराइल का ऐसा हश्र किया है कि इजराइल ने खुद झोली फैलाकर सीज फायर मांग लिया, क्योंकि इजराइल के लिए अब किसी हाल में इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने भी भारी दबाव में आकर इस सीज फायर का ऐलान किया, क्योंकि वो जान गया था कि अब ईरान के कहर से इजराइल को बचाना नामुमकिन हो गया है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। 12 दिनों के घातक हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर शानदार जीत हासिल की है। आज तेहरान और इजरायली कब्जे के बीच सीज फायर सुबह 7 बजे लागू हुआ। दरअसल ईरान ने कल रात ही कतर में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर दी थी, जिसके बाद आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने चौधरी बनते हुए दुनिया भर में ऐलान कर दिया कि उसने ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकवा दी है, ताकि ट्रंप दुनिया की नजरों में शांति दूत होने का ढकोसला कर सके। मगर दुनिया जानती है कि तबाही मचाकर अमन का क्रेडिट लेने का अमेरिका सदरों की एक लंबी तारीख रही है। बहरहाल आपको बता दें, सीज फायर होने के बाद भी ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, इतने जबरदस्त हमले कि पूरा इजराइल हमलों से दहल गया। इजराइल को ये उम्मीद नहीं थी कि सीज फायर होने के बाद भी ईरान उस पर हमले करेगा, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके एक साइंटिस्ट को हलाक किया, उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और ये हमले इतने खतरनाक थे कि देखने वालों ने कहा कि ऐसा हमला इससे पहले इजराइल पर कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के ऐलान पर फौरन हामी नहीं भरी, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और वो सीज फायर के बाद भी ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल की ऐसी तारीख रही है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कई बार सीज फायर तोड़े हैं। फिलिस्तीन, लेबनान, इराक से जंग में इजराइल ने बीते कई सालों में 70 से 80 बार सीज फायर तोड़ा है, जिसके बाद इजराइल मुखालिफ मुल्क कभी भी उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अमेरिका बीच बचाव में उतर कर सामने वाली पार्टी को रोक लेता है और इजराइल सीज फायर के बावजूद हमले जारी रखता है। कुछ ऐसा ही नजारा बीते 24 घंटे में देखने को मिला। आज सीज फायर नाफिज होने तक ईरान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की। इसके पीछे इजराइल की सोची समझी साजिश थी कि सीज फायर नाफिज होने से पहले वो ईरान में ऐसे हमले करे कि दुनिया को ये लगे कि इजराइल ने ईरान पर जंग जीत ली है। लेकिन ये दुनिया ने देख लिया कि इजराइल का हवा सिर्फ अमेरिका की बदौलत है, और यही वजह है कि सीज फायर होने के करीब इजराइल ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए खुद पहले हमला किया और ईरान के साइंटिस्ट को हलाक कर दिया। इसके अलावा और भी दूसरे ईरानी मकामात पर हमले किए, मगर वेस्टर्न और इजरायली मीडिया ने इस पर पर्दा डालते हुए ईरान पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम मढ़ दिया। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर ऐसे हमले किए कि इजराइल के होश उड़ गए। यहाँ तक कि खुद इजरायली इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर डाली कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी खेप दागी है कि इजराइल में तबाही बर्पा हो गई। कुल मिलाकर कुछ ही घंटों पहले ईरान ने भी सीज फायर का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि ये बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाला इजराइल आखिर इतनी जल्दी ईरान से सीज फायर के लिए कैसे राजी हो गया। याद कीजिए, ये वही इजरायली पीएम है जिसने फिलिस्तीन गजा में 2 साल से ये कहकर जंग जारी रखी हुई है कि वो अपने कैदियों को वापस लाए बिना और हमास को खत्म किए बिना जंग खत्म नहीं करेगा। ये वही नेतन्याहू है जो लेबनान से जंग खत्म नहीं कर रहा है। मगर ईरान के आगे इस नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी फौजी कुव्वतों पर इतने छुप कर काम किए हैं कि दुनिया को कानो कान खबर ना हो पाए, और इसका मुजाहरा ईरान ने इस जंग में कर दिया। ईरान ने अकेले ही अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क को पानी पिला दिया। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों अमेरिका ने इस जंग से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका जिस तेजी से इस जंग में कूदा था, उससे ये मालूम होता था कि जंग कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक ना दे दे। अमेरिका ने भारी प्रेशर में ये सीज फायर का ऐलान किया, क्योंकि उसे इजराइल को ईरान के कहर से बचाना था। हम ईरान का कहर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में
ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरसी हैं। इजराइल ने अपने वजूद में पहली बार ऐसी तबाही झेली है। पूरी दुनिया में इजराइल की भयंकर किरकिरी हुई है और इजराइल का हमेशा से रहा ये दावा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। उसके पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और इसी बात का भौकाल बनाने वाला इजराइल आज घुटनों पर है और दुनिया को ये पता चल चुका है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला इजराइल एक खोखला मुल्क है, एक डरपोक मुल्क है जो सिर्फ निहत्थे और बेबस लोगों पर हमला कर सकता है और उन पर जबरन कब्जा कर सकता है।